हेलो व्यूवर्स, तो आज एक्सप्लेन करने जा रहे हैं दी लास्ट ऑफ अस का एपिसोड नंबर 9। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन। एपिसोड की शुरुआत में ऐना नाम की लेडी को देखते हैं जो कि प्रेग्नेंट है और वह जंगल के रास्ते से कहीं भाग रही है और वह एक घर में चली जाती है और उस घर में फर्स्ट फ्लोर पे वह जाके बैठ जाती है और फिर वहाँ पे एक ज़ॉम्बी आ जाता है और फिर ऐना उसे चाकू से मार देती है और फिर वह एक लड़की को जन्म देती है। और फिर थोड़ी देर बाद वहीं पे मैलिन आ जाती है जो कि उसकी टीम मेंबर होती है। ऐना मार्लिन से कहती है अब वह उसे मार दे क्योंकि वो इन्फेक्टेड हो गई है, पर मार्लिन ऐसा करने की मना करती है। मगर ऐना के रिक्वेस्ट करने पर फिर मार्लिन उसे मार देती है और एली को लेके वहाँ से चली जाती है। और फिर सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, हमें एली को दिखाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा उदास है और जॉयल को एक गेम मिलता है और वह एली को बताता है और फिर वो इस गेम को अपने पास रख लेता है और फिर वह दोनों आगे बढ़ते हैं वहाँ से। और फिर कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक बिल्डिंग नज़र आती है और वह दोनों उस बिल्डिंग में पहुँचते हैं। फिर वह दोनों बिल्डिंग की छत पे चढ़ जाते हैं और फिर वहाँ से देखते हैं कि एक जिराफ उन्हें नज़र आता है। फिर उन दोनों को बाकी भी जानवर नज़र आते हैं जो कि इन्फेक्टेड नहीं हैं। यह देखकर दोनों काफ़ी खुश होते हैं और फिर जॉयल एली को बताता है कि अब वह आगे नहीं जाना चाहता, उसे टॉमी के पास वापस जाना चाहिए। मगर एली उसे मना करती है और कहती है जो शुरू किया है उसे ख़त्म करना ही होगा। फिर वह दोनों एक कैंप की तरफ बढ़ते हैं जो कि काफ़ी पुराना है और जॉयल बताता है यह आर्मी का कैंप था। और फिर एली उसके घाव को पूछती है उसके घाव कैसे लगे। तब जॉयल बताता है कि वह खुद को मारने वाला था क्योंकि सारा के जाने के बाद उसके पास जीने का कोई भी चारा नहीं था और वह काफ़ी डिप्रेशन में रहने लगा था, इसलिए उसने खुद को मारने की कोशिश करी थी। और फिर दोनों आगे बढ़ ही रहे होते हैं तभी वहाँ पे एक ग्रेनेड गिरता है और धमाका होता है और यह ग्रेनेड आर्मी वालों ने फेंका हुआ होता है और वो एली को लेके चले जाते हैं और जॉयल वहीं पे बेहोश हो जाता है। और फिर कुछ घंटों बाद जॉयल को होश आता है तो वह मैलिन को सामने देखता है और जॉयल उससे पूछता है कि एली कहाँ है। तो फिर मार्लिन बताती है कि यहाँ तक वह पहुँची है मगर उसने काफ़ी लोगों को खो भी दिया है और तुम दोनों सही सलामत यहाँ कैसे आ गए। और फिर जॉयल कहता है कि उसे एली से मिलना है तो मार्लिन बताती है कि वो उससे नहीं मिल सकता है और उसकी सर्जरी चल रही है और डॉक्टर बता इन्हें कि कोर्डिसेप नाम का एक चीज़ है जो कि बढ़ रहा है और ओडिसेप हटाने के बाद एली का इम्यून बूस्ट हो जाएगा जिसके वजह से वैक्सीन हम लोग बना लेंगे और फिर सभी लोग को ठीक भी कर सकते हैं। और जॉयल फिर से कहता है कि उसे एली के पास जाना है क्योंकि वह नहीं चाहता कि एली की कोई भी सर्जरी हो। और फिर उसके मना करने के बावजूद जोल नहीं मानता है तो मार्लिन गार्ड्स को बुला लेती है और कहती है इसको यहाँ से बाहर फेंक दो और अगर यह को हरकत करे तो इसको गोली से उड़ा देना। और फिर जोल जब उन लोग के साथ जा रहा होता तभी उनकी गन छीन लेता है और उन लोग को मार देता है। इसी तरह जोल आगे बढ़ता है और जो भी उसके रास्ते में आता है वो उसको उड़ाने लगता है और वो वहाँ पे पहुँच जाता है जहाँ पे एली की सर्जरी चल रही होती है। और जोल वहीं डॉक्टर को गोली मार देता है और नर्स से कहता है कि एली को अब छोड़ दो और फिर जोल एली को लेके वहाँ से चला जाता है। फिर पार्किंग के रास्ते वो जा रहा होता है तभी वहाँ पे मैरलिन आ जाती है और उससे कहती है कि वो यहाँ से बच के नहीं जा सकता। और मैरलिन बताती है कि उससे उसे दवाइयाँ बनाने दी जाएं, मगर जोल ये नहीं चाहता है। और मैरलिन बताती है वह कब तक उसकी रक्षा करेगा, एक ना एक दिन एली को कोई ना कोई उठा के ले जाएगा और उससे दवाइयाँ बनाने की तैयारी करेगा। और फिर जॉयल एली की तरफ देखता है तो उसे सारा की याद आती है और वह सोचता है कि उसने अपनी बेटी को तो खो ही चुका है मगर अब वो एली को नहीं खोना चाहता। और फिर वह मार्लिन को गोली मार देता है और फिर एली को गाड़ी में होश आता है और वह जॉयल को बताती है कि वह जब बेहोश हुई थी तो फायरफ्लाइज के पास थी और अब वह गाड़ी में क्या कर रही है। जॉयल बताता है कि वह उसे बचा के यहाँ से लाया है और वह मैरलिन के बारे में पूछती है तो जॉयल खामोश रहता है। काफ़ी लंबा सफ़र तय करने के बाद वो लोग एक शहर के पास पहुंचते हैं और तभी वहाँ पर उनकी गाड़ी ख़राब हो जाती है और वह फिर एली को पहाड़ी के रास्ते पे जाने के लिए कहता है और रास्ते में चलते हुए दोनों बात करते हैं तो जोएल बताता है उसकी हंसी बिल्कुल सारा की तरीके है और सारा को भी ऐसे रास्तों पे चलना काफ़ी पसंद था। और फिर वो दोनों उस शहर में पहुंच जाते हैं जिस शहर का नाम है वायोमीन। तो एली बताती है कि कैंसस सिटी में जोएल ने उससे पूछा था उसने सबसे पहले किसे मारा था। फिर वह बताती है रेली नाम की उसकी एक फ्रेंड थी, जब वह मॉल में घूमने गई थी तो एक मॉन्स्टर ने उसे काट लिया था और वह दोनों इन्फेक्टेड हो गई थी। तभी उसने रेली ने कहा था कि वह उसे मार दे और उसने उसे मार दिया था।
और फिर वह जोएल से पूछती है क्या फायरफ्लाइज के बारे में जो उसने कहा था वो सब सही था। तो जोएल बताता है हाँ वह सब सही था और वो लोग गलत भी थे। यह कहकर वो आगे बढ़ने लगते हैं और इसी के साथ यह एपिसोड ख़त्म होता है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।